हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है पैराटोनिक मूवमेंट्स। इससे जो पिछला टॉपिक है वो हमने कवर कर लिया था जो कि ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स पे था। हाँ जी, डेफिनेशन तब हमने दोनों की लिखी थी। दोबारा से देखते हैं क्या होता है पैराटोनिक मूवमेंट्स। ये वो मूवमेंट्स होती हैं जो इंड्यूस की जाती हैं। एक्सटर्नल रीज़न होती है प्लांट की, कोई भी इंटरनल रीज़न नहीं होती इस मूवमेंट के पीछे। माहौल में कोई भी तब्दीली होती है जिसके नतीजे में प्लांट जो है वो कोई ना कोई मूवमेंट जो है वो देता है। तो इनको हम कहते हैं पैराटोनिक मूवमेंट्स। इसी वजह से इनको इंड्यूस्ड मूवमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इनकी इंडक्शन जो है वो कोई बैरूनी चीज़ जो है वो इसे इंड्यूस कर रही होती है, प्लांट खुद इसे क्रिएट नहीं कर रहा होता। तो फर्स्ट कैटेगरी जो है इसकी, दीज आर द ट्रॉपिक मूवमेंट्स। हाँ जी, तो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती हैं बेंडिंग, जिसमें प्लांट जो है वो बेंड करेगा, कर्व दिखाएगा, आपको बेंड होके दिखाएगा। ठीक है, स्टिमुलस की तरफ, स्टिमुलस से दूर, स्टिमुलस के पास, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसकी बेंडिंग ज़रूर होगी उसके किसी पार्ट की, उस पूरे के पूरे प्लांट की। तो ऐसी मूवमेंट को हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स। द मूवमेंट्स इन कर्वेचर, तो कर्वेचर कहते हैं कर्व होने को, बेंड होने को, ऑफ द होल ऑर्गन टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस सच एज लाइट, ग्रेविटी एंड टच आर कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट्स। हाँ जी, तो वो बेंड करेगा। वजूहात क्या हो सकती हैं? ग्रेविटी, टच, लाइट। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें जो हैं ये उसकी बेंडिंग का अगर बाइस बनेंगी तो ये आएगा जी ट्रॉपिक मूवमेंट्स में। कौन कौन सी हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स? नंबर 1 फोटोट्रॉपिक या फोटोट्रॉपिज्म। अगर रोशनी की वजह से जो है वो बेंडिंग हो रही है प्लांट के पार्ट की तो हम उसको कहेंगे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है। रूट की हो सकती है, स्टेम की हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा हीलियोट्रॉपिक मूवमेंट होती है। आपने देखा है जो सनफ्लावर होता है वो सन की तरफ ही बेंड करता रहता है, उधर कोई मूव करता रहता है, जिधर को सन या सूरज जाता है उसी तरफ कोई वो मूव करता रहता है, तो उसको हम कहते हैं हीलियोट्रॉपिक, अगर ड्यू टू सन हो। ठीक है, सीजनल मोशन ऑफ द प्लांट पार्ट, फ्लावर भी हो सकता है, लीफ भी हो सकता है, इन रिस्पॉन्स टू डायरेक्शन ऑफ सन इज कॉल्ड हीलियोट्रॉपिज्म, और सोलर ट्रैकिंग भी इसको कहते हैं। ईच एग्जाम्पल इज अ मूवमेंट ऑफ फ्लावर हेड ऑफ सनफ्लावर इन रिस्पॉन्स टू डायरेक्शन ऑफ सन। तो ये तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है थिग्मोट्रॉपिज्म। हाँ जी, तो थिग्मो कहते हैं टच को, टच का जो है उसके लिए वर्ड यूज़ होता है थिग्मो। तो थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट होती है जहाँ पर स्टिमुलस क्या हो रहा होता है? टच। ठीक है, अब टच किस चीज़ का होता है? अक्सर होता है कि कुछ पौधे गिरने वाले होते हैं जिसकी वजह से उसे क्या होता है, माली या किसान उसके गिर्द क्या लगा देता है, कोई छड़ी टाइप चीज़ लगा देता है, कोई धागा बांध देता है, जिसकी वजह से वो उसके गिर्द गिर्द क्या करती है, घूमते रहती है। ठीक है, तो वो उस टच को क्या दे रही है? कंप्लीट रिस्पॉन्स दे रही है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई पत्थर वगैरह पड़ा हुआ होता है, कोई रेत का ढेर हो गया, कोई बड़े वाला पत्थर हो गया, कोई दीवार हो गई, तो उसके साथ भी प्लांट जो है वो चिपक चिपक के बल खा के मूव करना शुरू कर देता है ऊपर वाली साइड पे। तो इस मूवमेंट को कहा जाता है जी थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट्स। एग्जांपल है इसकी क्लाइंबिंग वाइन्स, वही जो दीवारों पे चढ़ने वाली बेलें होती हैं। ठीक है, तो इन पौधों के नज़दीक जो भी कोई चीज़ आ जाए ये उसके गिर्द घूमना शुरू कर देती हैं। ठीक है, अच्छा, और ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास टेंड्रिल होती है। टेंड्रिल होती है वो जो एक छोटी सी बाल नुमा होती है जिसने बल खाया होता है, एक छोटी सी, आप ये कह लें एक छोटी सी टहनी होती है, मटर के दाने में भी होती हैं, जो कि बल खाती हैं रस्सी को या किसी भी चीज़ को जिसके ऊपर इस बेल ने चढ़ना होता है जिसके ऊपर, तो उसको ये क्या करती हैं, टोटली उसके गिर्द बल खा लेती है, कॉइलिंग करती हैं उसके ऊपर, तो उसको कहते हैं टेंड्रिल। और टेंड्रिल का काम होता है सपोर्ट देना और पकड़ना। नेक्स्ट है जी कीमोट्रोपिज्म। अगर किसकी वजह से है, कोई केमिकल है उसको रिस्पॉन्स दे रहा है तो उस मूवमेंट को हम कहेंगे कीमोट्रोपिक मूवमेंट। हाँ जी, तो इसके एग्जांपल है हाइफी ऑफ फंगाई आर कीमोट्रोपिक। जो फंगस के हाइफी हैं वो कैसे ग्रो करते हैं? वो किसी केमिकल की तरफ ही ग्रो करते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है जी हाइड्रोट्रोपिज्म। अगर टुवर्ड्स वाटर या अवे फ्रॉम द वाटर भी मूवमेंट हो रही है तो उसको हम कहेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म। तो रूट की जो ग्रोथ होती है वो हमेशा टुवर्ड्स वाटर होती है। ठीक है, और जो शूट की होती है वो अपोजिट टू वाटर होती है, तो वो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिक होगी, और रूट की जो है वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक होगी। नेक्स्ट है जी जियोट्रोपिज्म। ये ऐसी ट्रॉपिक मूवमेंट है जिसमें स्टिमुलस ग्रेविटी होती है। ठीक है,
हाँ जी, तो जो रूट है वो टूवर्ड्स ग्रेविटी ग्रो करती है और जो शूट है वो ऑपोजिट टू ग्रेविटी ग्रो करती है। नेक्स्ट है एरियोट्रोपिज्म। एरियोट्रोपिज्म जो है वो ये है कि अगर स्टिमुलस एयर है, एयर की तरफ या एयर से ऑपोजिट जो है वो ग्रोथ हो रही है, तो उसको हम कहते हैं एरियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है जी पैराटोनिक की हमने एक टाइप पढ़ी है, ट्रॉपिक। सेकेंड टाइप है नास्टिक मूवमेंट। तो नास्टिक मूवमेंट जो है ये नॉन डायरेक्शनल है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि प्लांट ने जवाब एक उसी डायरेक्शन में देना है, इसमें आपको जवाब ये नहीं पता होता किस डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है। ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। स्टिमुलस एक्सटर्नली होगा क्योंकि इंड्यूस मूवमेंट है, ये भी पैराटोनिक मूवमेंट है। तो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट जो कि इंड्यूस्ड होती हैं एक्सटर्नल रीज़न की वजह से, एक्सटर्नल स्टिमुलस की वजह से होती हैं, उनको हम कहते हैं नास्टिक मूवमेंट्स। इनकी दो टाइप्स हैं, निक्टिनास्टी एंड हेप्टोनास्टी, ठीक है। निक्टिनास्टी में आती हैं स्लीप मूवमेंट्स, मतलब प्लांट ने सोना है या जागना है। हाँ जी, द स्लीप नास्टिक मूवमेंट्स आर कॉल्ड निक्टिनास्टी, ठीक है। ऑर्गन जो है प्लांट का, कोई भी ऑर्गन जो है वो आपको स्लीप मूवमेंट दिखाएगा। इसमें फ्लावर आते हैं, लीफ आते हैं, और वो क्यों स्लीप होते हैं, वो क्यों सो जाते हैं वो वाले प्लांट पार्ट्स, उसके अंदर टर्गर चेंजेस होती हैं, ठीक है। टर्गर चेंज हो जाता है, सेल लूज़ हो जाते हैं तो पत्ते गिर जाते हैं, सेल टर्जिड हो जाते हैं तो पत्ते खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल इस तरह फ्लावर्स की पेटल्स होती हैं, उनमें भी अगर टर्जिडिटी इंक्रीज़ होती है तो वो क्या हो जाती हैं, फ्लावर की जो पेटल्स हैं वो बिल्कुल टाइट हो जाती हैं और फ्लावर ओपन हो जाता है। और जब फ्लावर ने बंद होना होता है, स्लीपिंग जिसको हम कहते हैं, तो उस दौरान क्या होता है कि उसका जो टर्गर प्रेशर है वो कम हो जाता है। इन टर्न जो फ्लावर की पत्तियां हैं वो क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। तो हम कहते हैं जी फ्लावर की स्लीपिंग मूवमेंट है ये। हाँ जी, तो सबसे पहले है फोटोनास्टी। फोटोनास्टी में क्या चीज़ होगी, जो नास्टिक मूवमेंट की रीज़न बन रही होगी वो लाइट होगी, ठीक है। लाइट की वजह से कोई फूल ओपन होगा, लाइट ख़त्म हो जाएगी तो वो फूल बंद हो जाएगा, तो इस मूवमेंट को आप कहेंगे जी ये फोटोनास्टिक मूवमेंट है। और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, फूल ने किस तरफ को खुलना है, कोई डायरेक्शन नहीं है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है ये। सेकेंड है जी थर्मोनास्टी। थर्मोनास्टी है जी टेम्परेचर की वजह से, सॉरी वो कह रहे हैं जी यहाँ पे जो स्टिमुलस है वो टेम्परेचर होता है। तो क्या होती है, जो ग्रोथ होती है लोअर साइड पे पेटल की, वहाँ पे ज़्यादा होती है नाइट टाइम में। लोअर साइड पे अगर ग्रोथ ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है वो चीज़ बंद होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर अपर साइड पे ग्रोथ ज़्यादा होगी तो वो पेटल है या वो लीफ है तो वो क्या होगा, वो खड़ा होना शुरू हो जाएगा। अगर वो फूल की पत्ती है तो फूल खुलना शुरू हो जाएगा। अगर वो सिंपल लीफ है, डंडी पे लगा हुआ है, स्टेम पे अपनी पे लगा हुआ है, तो वो जो लीफ है वो खड़ा हो जाएगा, बिल्कुल लटका हुआ नहीं होगा। तो ये है जी थर्मोनास्टी। अगर टेम्परेचर रीज़न बन रहा है, टेम्परेचर की वजह से लीफ ओपन हो रहा है, ये फ्लावर की पेटल्स ओपन हो रही हैं, तो इसको हम कहेंगे थर्मोनास्टिक मूवमेंट। सिर्फ ओपन नहीं होती, क्लोजिंग भी इसमें आती है। ओपन या क्लोज हो रही हैं टेम्परेचर की वजह से तो उसको कहा जाता है थर्मोनास्टिक मूवमेंट। हाँ जी, फर्स्ट वन थी निक्टिनास्टी जिसमें स्लीपिंग होती है, ठीक है। नेक्स्ट है जी हेप्टोनास्टी। हेप्टोनास्टी कैसी होगी, कॉन्टैक्ट की वजह से। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है लेकिन रीज़न क्या है, कॉन्टैक्ट। कोई भी चीज़ टच होगी जिसके नतीजे में क्या होगा, आपको कोई ना कोई मूवमेंट नज़र आएगी प्लांट में। इसकी एग्जांपल है जी वीनस फ्लाई ट्रैप। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखें ज़रा, ये वीनस फ्लाई ट्रैप का प्लांट है। इसमें आपको नज़र आ रही है एक के अंदर फ्लाई जो है वो उसने पकड़ी हुई है। तो जैसे ही फ्लाई आके इस प्लांट को टच करती है तो फ़ौरन से इसका ये जो नीचे वाला आपको है वो दोनों पत्ते खुले हुए नज़र आ रहे हैं। इन खुले हुए पत्तों के अंदर जैसे ही आके फ्लाई बैठती है तो उसे टच का रिस्पॉन्स मिलता है या फ़ौरन से बंद हो जाते हैं, आपको मूवमेंट नज़र आती है। तो ये मूवमेंट कौन सी है, ये हेप्टोनास्टिक मूवमेंट है। ये देखें, ये काफ़ी सारे नज़र आ रहे हैं आपको। ये वीनस फ्लाई ट्रैप का प्लांट है।
चलें जी, ये तो टॉपिक हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट है ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ट्रॉपिक मूवमेंट्स कौन सी होती हैं? इसमें होल ऑर्गन जो है वो बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल जैसे मैंने आपको कहा था पीछे, हमने अभी मैंने आपको डिटेल में अभी मैंने आपको समझाया, डिटेल में नहीं समझाया, हमने छोटा सा पढ़ा है। ट्रॉपिक मूवमेंट मैंने आपको थोड़ा सा बताया भी था कि ये बेंडिंग मूवमेंट्स होती है जिसमें कोई चीज़ कर्व होती है, मुड़ती है, झुकती है थोड़ा सा। वो लीफ हो सकता है, वो स्टेम हो सकती है, वो फ्लावर हो सकता है, वो कोई भी चीज़ है वो आपको बेंडिंग दिखा रही है, बेंड होकर दिखा रही है, तो उसको हम कहते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। तो बिल्कुल यहाँ पर भी ये भी ट्रॉपिक मूवमेंट इसी में आएगा। आपसे डिटेल में उसने ये मांगा हुआ है, तो यहाँ पर डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। रीज़न वही हमने ऊपर भी देखा था, ग्रेविटी हो सकती है, टच हो सकता है, लाइट हो सकती है, वाटर हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, एयर भी हो सकती है। तो इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, फोटो, जियो, हाइड्रो। अभी हमने ऊपर भी देखा है फोटोट्रॉपिज्म को डिटेल में, बिल्कुल वही यहाँ पर है। अगर लाइट की वजह से क्या हो रही है, बेंडिंग हो रही है, तो हम उसको कहेंगे फोटोट्रॉपिज्म, हीलियोट्रॉपिज्म। अगर सनलाइट रीज़न बन रही है, ठीक है, सन की तरफ ही चीज़ मूव करती जा रही है, सनलाइट नहीं, सूरज की रोशनी हर तरफ होती है, कोई ऐसी साइड नहीं होती जिधर को सूरज की रोशनी नहीं होती। शाम में अगर आप देखें तो सूरज की रोशनी हर तरफ होती है, लेकिन सूरज कहाँ होता है? मगरिब वाली साइड में शाम को। तो अगर शाम को कोई चीज़ मगरिब वाली साइड पे मुंह अपना कर लेती है, तो इसका मतलब है वो सन की तरफ मूव कर रही है, सनलाइट की तरफ मूव नहीं कर रही। ठीक है, तो ये फ़र्क है फ़ोटो में और हीलियो में। अच्छा जी, नेक्स्ट वही बातें हैं, बल्कि ये तो बिल्कुल आप ऐसे ही कह सकते हैं कि उसने वो ये वाला टॉपिक 2 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर दिया। थिग्मो है, थिग्मो में टच है कि आप कोई भी चीज़ टच करें अगर प्लांट को, तो प्लांट उसको फिर कैसे रिस्पॉन्ड करता है। वो टचिंग किसकी हो सकती है? किसी पत्थर की, किसी ईंट की, किसी रस्सी की, किसी छड़ी वगैरह की जो आपने उसके साथ बांधी हुई है, तो उसको वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। कीमो है जी, कोई केमिकल हो सकता है। हाइड्रोट्रोपिज्म, वाटर, पानी को कोई चीज़ जो है वो कैसे मूवमेंट दिखा रहा है प्लांट पानी के लिए। नेक्स्ट है जियोट्रोपिज्म, कि ग्रेविटी को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। एरियोट्रोपिज्म, एयर को या ऑक्सीजन को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। बिल्कुल वही बातें हैं, रिपीट कर दिया उसने दोबारा। हाँ जी, तो अब आते हैं जी फोटोट्रोपिज्म पे। बड़ी डिटेल अब यहाँ से शुरू होगी। हाँ जी, तो डेफिनेशन हमने पहले भी देखी है। ट्रॉपिक मूवमेंट है प्लांट के किसी पार्ट की, पूरे का पूरा प्लांट उठ के नहीं जाता होता, प्लांट के पार्ट की मूवमेंट होती है, लेकिन यहाँ पे स्टिमुलस क्या होती है? लाइट। स्टेम की मूवमेंट देखते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, कोई भी प्लांट अगर आप डार्क रूम में रख देते हैं, किसी अंधेरे कमरे में रख देते हैं, और उस रूम में अगर एक तरफ से रोशनी आ रही हो, प्लांट पे सिर्फ एक साइड से रोशनी आ रही हो, तो प्लांट की स्टेम उधर वाली साइड पे ग्रो करना शुरू कर देगी जिधर से लाइट आ रही है। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि जो स्टेम होती है ये पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती है। ठीक है, ये टर्न हुई टूवर्ड्स लाइट, इसने आपको मुड़ के दिखाया रोशनी की तरफ। रूट जो हैं ये क्या आपको दिखाते हैं? ये फोटोट्रॉपिज्म जो है वो कह रहा है मोस्ट ऑफ द रूट्स डू नॉट शो फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, रूट्स फोटोट्रॉपिज्म नहीं दिखाती, आप उसको रोशनी दें ना दें, उनके मूवमेंट बिल्कुल एक जैसी होती है। लेकिन ज़्यादातर कंसीडर ये किया जाता है कि जो रूट्स हैं ये नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक हैं, मतलब रोशनी के ऑपोजिट ग्रो करती हैं। रोशनी ऊपर होती है, रूट नीचे ज़मीन की तरफ जा रही होती है, लेकिन अगर आप ज़मीन से नीचे से भी रोशनी देना शुरू कर दें तो भी रूट की मूवमेंट वही रहती है। तो रूट के बारे में 2 कॉन्सेप्ट हैं, या तो ये फोटोट्रॉपिक को कोई रिस्पॉन्स देती नहीं है लाइट को, या ये देती है तो नेगेटिव देती है। नेक्स्ट है जी लीफ रिस्पॉन्ड करते हैं लाइट को, बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्ड करते हैं। लीफ की मुकम्मल कोशिश होती है कि ख़ुद को इस तरीके से अरेंज करे कि इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट आके पड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कर सके। अच्छा, ये ट्विस्ट करते हैं अपनी पेटियोल्स को और प्लेस करते हैं अपने फेसिस राइट एंगल टू राइट। ठीक है, अच्छा, तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्सली फोटोट्रॉपिक, कि ये लाइट के ट्रांसवर्स खुद को अरेंज करते हैं, खुद को ऐसे अरेंज करते हैं कि इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट फॉल कर सके, गिर सके। लाइट के हमेशा राइट एंगल के ऊपर जो है लीफ खुद को अरेंज करता है। नेक्स्ट है फ्लावर।
फ्लावर भी ज़्यादातर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होते हैं, इनकी कोशिश होती है कि इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट आए। आप सनफ्लावर को देख लें, जो सनफ्लावर है वो अपना हेड कहाँ रखता है, सूरज की तरफ रखता है, तो ये क्या शो कर रहा है आपको, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म दिखा रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट वो दे रहा है, डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा है फोटोट्रॉपिज्म की, इसको आपने खुद रीड करना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। होप सो आपको सारे का सारा समझ आ जाएगा। बहुत प्यारा सा एक्सपेरिमेंट उसने एक बताया हुआ है आपको। मैं नेक्स्ट चल रही हूँ मैकेनिज्म ऑफ फोटोट्रॉपिज्म पे। हाँ जी, रोल ऑफ सीलियोप्टाइल टिप इन फोटोट्रॉपिज्म। अब सबसे पहले तो ये देखो कि सीलियोप्टाइल होता क्या। आपने गंदम के दाने में से पौधा निकलता हुआ देखा होगा, वो जो पहला पहला पत्ता निकलता है, ठीक है, उसकी मूवमेंट जो है इन्होंने यहाँ पे देखनी है। हाँ जी, तो वो जर्मिनेटिंग सीलियोप्टाइल जो है, जो सीडलिंग का होता है, सीड में से निकल रहा होता है, अगर आप उसको एक तरफ से रोशनी दें, ऊपर से नहीं देनी, एक तरफ से, दाएं तरफ से दे दें, बाएं तरफ से दे दें, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो रोशनी की तरफ बेंड होना शुरू हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ सीलियोप्टाइल, ये है, ठीक है, वो देखे नीचे दाना है मट्टी के नीचे, उसमें से जो निकल रहा है पहला पहला पत्ता, उसको हम कहते हैं सीलियोप्टाइल। तो उसको जब आप एक तरफ से लाइट देंगे तो वो लाइट वाली साइड पे बेंड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात है, वो ये है कि जब वो लाइट वाली साइड पे बेंड करेगा तो उसकी किस तरफ ग्रोथ ज़्यादा हुई है, जिधर से आपने उसे रोशनी दी थी उधर, या जिधर से रोशनी आई थी उसके ऑपोजिट साइड पे। तो ग्रोथ ऑपोजिट साइड पे ज़्यादा हुई है, जिस तरफ से लाइट आपने दी थी उस तरफ से कम हुई है, लिहाजा वो लाइट की तरफ बेंड हो गया, ठीक है। ये है जी, वो यहाँ पे आपको डिटेल में भी कह रहा है, their stem grows towards the light source, the side adjacent to the light source grows slowly। जो रोशनी वाली साइड होती है, रोशनी वाली तरफ होती है साइड, वो स्लोली ग्रो करती है, लेकिन जो दूसरी साइड होती है जो कि रोशनी के ऑपोजिट होती है, वो स्पीडली ग्रो करती है। लिहाजा उस साइड पे ग्रोथ जब ज़्यादा, एक तरफ चीज़ के ग्रोथ ज़्यादा होगी, एक तरफ कम होगी, तो सीधी चीज़ वैसे ही मुड़ जाती है, ठीक है। इस मूवमेंट को हम कहते हैं जी फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। बेंडिंग हुई है, लाइट की वजह से हुई है, लिहाजा ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट है। मैकेनिज्म आपने अच्छे से देख लिया कि कैसे हुई है। हाँ जी, तो चार्ल्स डार्विन जो है, इनका नाम ज़रूर आता है जब भी हम फोटोट्रॉपिज्म पढ़ते हैं। फोटोट्रॉपिज्म का कॉन्सेप्ट लाया ही चार्ल्स डार्विन था। चार्ल्स डार्विन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे ओट के सीलियोप्टाइल्स के ऊपर, तो उसको यूनिलेटरल लाइट दी, ठीक है, और इसको ये पता चला कि जो सीलियोप्टाइल की टिप है ये उस स्टिमुलस को रिसीव करती है, इससे पता चलता है कि मुझे यहाँ से रोशनी मिल रही है। बाकी प्लांट नहीं, सिर्फ इसकी जो टिप होती है वो ही इस चीज़ को सेंस करती है। या आप ये समझ लें कि सीलियोप्टाइल की टिप के ऊपर आंखें लगी होती हैं, वो देखती हैं रोशनी कहाँ से आ रही है। बाकी प्लांट इस काबिल नहीं होता, सिर्फ टिप इस काबिल होती है। अच्छा, तो एक बात तो ये हो गई कि टिप जो है वो स्टिमुलस को रिसीव करेगी। सेकंड बात ये है कि जो ग्रोथ है वो टिप से नीचे होनी है, ठीक है। जिस ग्रोथ की वजह से बेंडिंग होनी है वो ग्रोथ टिप से नीचे होती है। तो टिप स्टिमुलस रिसीव करती है, रिसीव करने के बाद टिप में कुछ ऐसा होता है जो कि नीचे सेंड किया जाता है और फिर निचले हिस्से में ग्रोथ होती है। अब ये सवाल है, ये कन्फ्यूजन है कि हमने ढूंढना है वो क्या चीज़ है जो नीचे आती है, क्या सिग्नल नीचे आता भी है कि नहीं आता, नीचे वाले सेल्स क्यों ग्रो करते हैं, हालांकि स्टिमुलस तो वो रिसीव नहीं कर रहे होते। तो ये जो काम था चार्ल्स डार्विन का था। ही कंक्लूडेड दैट स्टिमुलस इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम टिप टू द ग्रोथ रीजन। ये बात इसीलिए बताई थी कि जो टिप है वो स्टिमुलस को रिसीव करेगी, रिसीव करने के बाद वो कुछ नीचे भेजेगी, नीचे भेजने के बाद निचले वाले एरिया में क्या होगी, ग्रोथ होगी, ठीक है। नेक्स्ट बॉयसन जेनसन, इनका ये कहना था कि कोई केमिकल मैसेज है जो टिप से, सीलियोप्टाइल की टिप से नीचे आता है। उसने टिप को रिमूव कर दिया, ठीक है, और फिर क्या रखा, जेलाटिन का एक पीस लिया
और लेके उसे रखा टिप के दरमियान, टिप में जहाँ से उसे काटा था स्टम्प एंड टिप दोनों के दरमियान में क्या रख दिया, जेलेटिन का एक ब्लॉक रख दिया। अब क्या हुआ जी, जो स्टम्प है वो मूव कर गया कर्व टूवर्ड्स द लाइट। ठीक है, अब इसने क्या किया, अब इसने इस तरह किया कि जेलेटिन के पीस की बजाय मिका का पीस लिया। मिका प्लेट होती है, मिका की प्लेट लेने के बाद उसे टिप और स्टम्प के दरमियान में रख दिया। ठीक है, अब जो मिका होता है ये पत्थर नुमा शीशे नुमा चीज़ होती है, इसमें से वो जो कोई चीज़ टिप में बन रही थी वो नीचे मूव नहीं कर पाई। ठीक है, आपने क्या किया, मिका का पीस रखा सेंटर में, रखने के बाद उसे एक तरफ से लाइट दी, लेकिन वो बेंड नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है कि टिप ने स्टिमुलस तो ले लिया कि मुझे रोशनी एक तरफ से मिल रही है, लेकिन उस स्टिमुलस के लेने के बाद वो जो चीज़ नीचे भेज रहा था वो नहीं भेज पाया, क्योंकि सेंटर में मिका आ गया, तो नीचे वाले पोर्शन में जो है वो ग्रोथ नहीं हुई, जिसके नतीजे में बेंडिंग नहीं हुई। ठीक है, ये बड़ी अहम चीज़ थी यहाँ पर।